बिहार में बीपीएससी परीक्षा को लेकर तकरीबन 3-4 महीने से पूरे बिहार में अभ्यर्थियों और सरकार के बीच काफी खींचातानी चल रही थी, लेकिन आज पटना उच्च न्यायालय ने लगभग रास्ता साफ कर दिया है। हालांकि पटना उच्च न्यायालय ने फैसले को अपने पास सुरक्षित रखा है। विशेष जानकारी दे रहे हैं केबीसी संवाददाता अमलेश आनंद। नमस्कार, आप देख रहे केबीसी न्यूज़। मैं हूं अमलेश आनंद। देखिए, बीपीएससी अभ्यर्थियों का मामला काफ़ी दिनों से अटका हुआ था कोर्ट में। आज पटना हाईकोर्ट ने जो सुनवाई की है, उस सुनवाई में सारी प्रक्रिया को देखा गया है, सारे सबूत को देखा गया है और न्यायालय ने उस प्रक्रिया को अपने पास रखा है, सुरक्षित रखा है। अब ये देखना है कि किसके हक में अब न्याय मिलता है, किसके हक में रिज़ल्ट आता है, ये देखने वाली बात होगी। चूँकि मैं बात कराना चाहता हूँ, अभी हमारे साथ जो वकील थे, जो सुनवाई में थे उपस्थित, उस वकील से क्या कुछ वकील कह रहे हैं, ज़रा आप सुनिए। उनका प्राइमरली यही कहना है। सर, किन बिंदुओं पर लगा ऐसा कोर्ट जो कि छात्रों के पक्ष में निर्णय दे सकता? देखिए, वो तो पता चल जाएगा, रिजर्व हो गया है जजमेंट, लेकिन हम लोगों ने अपने तरफ से जितनी दलीलें हैं हमारे सीनियर अभिनव श्रीवास्तव सर ने। सर, क्या चांस सर ये एग्जाम होगा या फिर कोई और दूसरा? देखिए सर, अब रिजर्व मैटर पर ये सर, कल को छोड़ के आज किन बिंदुओं पर चर्चा हुई? आज मुख्यतः कौन कौन से ऐसे पॉइंट थे जिन पर आप लोगों ने ज़्यादा बल दिया? सर, वही कैसे संविधान के अनुच्छेद 14 राइट टू इक्वालिटी, अनुच्छेद 16 राइट टू इक्वालिटी इन ऑल गवर्नमेंट जॉब्स, इक्वल अपॉर्चुनिटी, और आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, कैसे इसका उल्लंघन होता है जब इस तरह की डिस्क्रिपेंसीज होती हैं। ये कितने प्रश्नों को लेकर जो है वो हम लोगों ने कोर्ट को 8-9 इस तरह के प्रश्न लिखा है। वो ये इस पर कैसे एक्सपर्ट कमेटी NCERT का क्या आंसर होता है, इन्होंने क्या आंसर डिक्लेयर किया था, सारी चीज़ों पे हम लोगों ने। इस पर कोर्ट का क्या रुख था? कोर्ट ने संज्ञान लिया, सब चीज़ों संज्ञान लिया है। ऐसा भी कहा जा रहा था कि एक्स्ट्रा रिजल्ट ऐड किया जा सकता है। अभी तो ऐसा कुछ एक्स्ट्रा रिजल्ट की बात की गई अंदर थोड़ी अभी तो नहीं हुआ। देखिए भी संभव है क्या? अब देखिए क्या होता है। वो तो हम लोगों ने री-एग्जामिनेशन पर हम लोगों का था रिट प्रशांत शेखर नरस और गिरी सर के उसमें था कि इसके लिए भी इंक्वायरी के लिए भी शायद था। तो सबको क्लब करके सुना गया है। संभावना है सर कि इंक्वायरी हो सकता है, जांच हो सकता है। देखिए, अब जो होगा, अब तो जजमेंट रिजर्व है सर, अब तो उस पर क्या बता सकते। सर, कोई सबूत वगैरह भी पेश आ जाएगा जजमेंट सर? लगभग एक अनुमान सर कभी भी आ सकता है। ये 2 दिन में, यही सप्ताह में। मुझे लगता है कि जजमेंट कभी भी आ सकता है। सर, आप लोगों की तरफ से कौन कौन से सबूत रखे गए हैं? सर, आप लोगों की तरफ से कौन कौन से सबूत रखे गए हैं? वही कि कैसे आंसर जो कि बुकलेट बीपीएससी ने जारी किया था, रॉन्ग आंसर्स को इन्होंने सही हाईलाइट करा था, उसको हम लोगों ने बताया। 8-9 क्वेश्चन हम लोगों ने इस तरह के बताया। स्वीकार किया, बीपीएससी एक्सेप्ट किया है, स्वीकार किया सर, उस सबूत को स्वीकार किया। उन्होंने अपना दलील तो रखा है इस तरह से, लेकिन वी ट्राई टू कन्विंस, हम लोगों को कन्विंस किया कि ये NCERT से इसका आप अगर कंपेयर कीजिएगा तो आपको स्वाभाविक हो जाएगा कि सही कौन सा आपको पता चलेगा। सर, छात्र जितने देख रहे होंगे उनके मन में एक सवाल चल रहा है सर कि कितना परसेंटेज चांसेस हैं कि छात्रों के हक में फैसला आ सकता है? अभिनव सर ने भी, हम लोग सबों ने अपना काम कर दिया। हाँ। ये अब जो चीज़ हम लोगों के जैसा बियॉन्ड रहता है उस पर हम लोग कैसे कमेंट करें। जैसा काम किए होंगे सर, तो एक होता है कि हम जीत रहे हैं। वी आर होपफुल, हम लोग तो होपफुल है। हम लोग तथ्यों पर हम लोगों ने रिट फाइल किया था, तो वी आर होपफुल। उसके अतिरिक्त वकीलों को उम्मीद है छात्रों को जीत, जरूर उम्मीद है। तो आपने सुना, अभिनय कुमार जो है उन्होंने कहा है कि कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है अपने पास और जिस मुद्दे पे बात हुई थी वो तमाम मुद्दे वहाँ उठाए गए, सारे सबूत पेश किए गए। इन तमाम चीज़ों पर जो रहमान सर है वो क्या कुछ कह रहे हैं, ज़रा आप रहमान सर को सुनिए। की बातें रखी गई है, नॉर्मलाइज राइट टू इक्वलिटी की बात कर रहे थे, आर्टिकल 14 की बात कर रहे थे, आर्टिकल 16 की बात कर रहे थे, तो निश्चित रूप से वो नॉर्मलाइजेशन वाली बात हो गई। और साथ ही साथ जो अनियमितता हुई है, क्वेश्चन का जो आंसर गलत किया गया है, उसके आधार पर 100% लग रहा है कि री एग्जाम होगा। और रिजर्व रखने का मतलब जो जब भी इसका सुनवाई हो जाए, लेकिन री एग्जाम ही एकमात्र इसका विकल्प था, री एग्जाम होगा। सर, फैसला तो रिजर्व है, अगर हाई कोर्ट में फैसला अगर बीपीएससी के हक में जाता है या री एग्जाम नहीं मिलता है छात्रों को, तो आगे की क्या कार्रवाई होगी? सुप्रीम कोर्ट जाएंगे।
सुप्रीम कोर्ट जाइए? बिल्कुल लड़के सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। इंक्वायरी की भी बात चल रही है, इंक्वायरी भी हो। हाँ, इंक्वायरी की बात हो, ये बहुत अच्छी बात होगी बिहार के इतिहास के लिए, खैर के छात्रों की ज़िंदगी के लिए बहुत बड़ी बात होगी कि इसकी सीबीआई इंक्वायरी हो, क्योंकि अब बार बार का झंझट एक ही बार में समाप्त हो जाए और जो मेन जो इसका मगरमच्छ है वो पकड़ा जाए, क्योंकि बच्चे हर परीक्षा में झेल रहे हैं, तो निश्चित रूप से इंक्वायरी होता है तो बहुत बड़ी उपलब्धि होगी और ये वास्तव में छात्रों की जीत होगी। सर, जो बच्चे अभी इंतजार में बैठे उनको क्या कहना चाहेंगे? उनको यही कहेंगे कोई न्यायालय पर विश्वास करे। माननीय जज ने दोनों जो खंडपीठ सुना है बढ़िया से, और सुनने के बाद जो रिजर्व रखा गया है तो उसका अंतिम परिणाम हमको लग रहा है कि और सबको लग रहा है कि जिस तरह का आर्गुमेंट दिया है वकील साहब अभी बता रहे थे कि री एग्ज़ाम होगा और री एग्ज़ाम ही इसका एकमात्र विकल्प है। साथ ही साथ इंक्वायरी होनी चाहिए और सीबीआई से इंक्वायरी हो, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो और जितने लोग भी इसमें संलिप्त हैं, चाहे छोटी मछली हो बड़ी मछली हो, सबकी गिरफ्तारी हो, ताकि बिहार पर में जिस तरह की कोड़ उग गई है परीक्षा में आयोगों में, उसकी सफाइया जरूरी है। कि बार बार बच्चे रोड पर दौड़े, गर्दनी पर बैठे, कोर्ट जाए, इससे अच्छा है कि एक बार जम के इसकी इंक्वायरी हो और पहले फिलहाल री एग्ज़ाम हो जाए। तो आपने सुना, रामान सर ने साफ साफ कहा है कि जो न्याय है, न्यायिक प्रक्रिया है, वो छात्रों के बीच आएगी। और उन्होंने एक बड़ी बात कही है कि अगर हम लोग इसमें असफल होते हैं तो हम सुप्रीम कोर्ट तक जाने को तैयार है, वहाँ जाकर के हम फाइट करेंगे। साथ ही इसके साथ जो छात्र हैं, बीपीएससी के अभ्यर्थी हैं, वो क्या कुछ कह रहे हैं, ज़रा सुनिए। आज हम लोग न्याय के मंदिर में खड़े हैं और निश्चित रूप से बीपीएससी की गलत नीतियों के खिलाफ में हम लोग ने कोर्ट में याचिका दायर की थी। 3 अलग अलग रीट और एक पीआईएल के मामले पर संज्ञान लेते हुए माननीय उच्च न्यायालय ने अभी जो कार्यकारी न्यायाधीश है उनके बेंच में, डिविजनल बेंच में मामला था और कल और आज लगातार सुनवाई हुई है। तो पूरी तरीके से सब मामलों पर सरकार की तरफ से जो भी दलील दी गई और हम लोग की तरफ से जो एविडेंस था उनके लिए पूरी तरीके से हम लोग के वकील द्वारा स्पष्ट रूप से कहा गया है कि राइट टू इक्वलिटी का हनन हुआ है। एक परीक्षा केंद्र कहकर 22 अन्य परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा लिए, तो पूरी तरीके से जहां तक 13 दिसंबर के परीक्षा का सवाल है वहां पर मात्र 6% लोग पास किए और 4 जनवरी को जब बापू परिसर केंद्र में अनियमितता हुई उसके खिलाफ में लगभग 19.6 यानी 3 गुना। तो पूरी तरीके से बीपीएससी की शुचिता भंग हुई है। बीपीएससी के चेयरमैन रवि परमार, मनु भाई और कई अधिकारियों के खिलाफ भी हम लोग ने याचिका दायर की थी। गलत प्रश्नों के उत्तर बताकर उसको सही करने के खिलाफ में भी याचिका, यानी अलग अलग मामलों के रीट और पीआईएल पर। तो फैसला जो है रिजर्व हो गया है। पूरे 4,80,000 परीक्षार्थियों के हक में फैसला आएगा। निश्चित रूप से हम लोग को पूरा भरोसा है न्यायालय पर और निश्चित रूप से देर हुआ है क्योंकि सरकार हम लोग की बात नहीं सुन रही थी। लगातार हम लोग गर्दनीबाग धरना स्थल पर बैठे थे, आज भी बैठे हैं, लेकिन उम्मीद है कि माननीय उच्च न्यायालय निश्चित रूप से परीक्षा री एग्ज़ाम हम लोग की पहली मांग थी और आखिरी मांग है री एग्ज़ाम। पूरी तरीके से न्यायालय पर भरोसा है और इसी भरोसा और विश्वास के साथ हम लोग न्यायालय गए थे और न्यायालय ने आज फैसला रिजर्व रख लिया है। पूरी तरीके से हम लोग आश्वस्त है कि छात्र हित में फैसला होगा। नहीं, देखिए हम लोग पिछले 3 महीना से ज़्यादा से गर्दनीबाग धरना स्थल पर हम लोग बैठे हुए थे। हम लोग सभी जगह गए, कहीं कोई नहीं सुनाई हुआ। लास्ट हम लोग न्यायालय में मांग की, अभी चल रहा था हेयरिंग और आज पिटिशनर और रिस्पोंडेंट दोनों तरफ का हेयरिंग जो हो रहा था, पिछला 2 दिन से जो लगातार हेयरिंग चल रही थी, तो पिटिशनर और रिस्पोंडेंट दोनों तरफ का हेयरिंग कंप्लीट हो गया है और जो जजमेंट आने वाले है उसको जजमेंट माननीय उच्च न्यायालय ने उनको रिजर्व रख लिया है। 2 से 3 दिन में वो जजमेंट क्लियर हो जाएगा और आगे जो तैयारी है स्टूडेंट अपना तैयारी करेंगे। देखिए ये तो कोई कहना, हम लोग अपना कर्म किए हैं और जिस तरह से हम लोग एज ए पिटिशनर जो भी हम लोग आर्गूमेंट किए, जो भी अपना एलिगेशन को वहाँ पर रखे हैं, अपने बातों को रखे हैं, उससे हम लोग आशा ही कर सकते हैं कि हम लोग को जीत मिलेगा और हाँ जीत मिलेगी। 100% चांस है कि स्टूडेंट को जीत मिलेगा और री एग्ज़ाम होगी। तो आपने सुना, इन तमाम लोगों ने जो बात कही है बीपीएससी अभ्यर्थी के साथ या री एग्ज़ाम को लेकर के जो कोर्ट में मामला अटका हुआ था, उस पर आज फाइनल सुनवाई हुई और सुनवाई में कोर्ट ने सुरक्षित रखा है फैसला और ये फैसला कुछ ही दिनों बाद बाहर निकलेगी। अब ये देखना होगा क्या बीपीएससी अभ्यर्थियों के जीवन के साथ न्याय मिलता है या फिर बीपीएससी अभ्यर्थी ऐसे ही भटकाऊ जीवन जीने को मजबूर होते हैं। अमलेश आनंद, केबीसी न्यूज़, पटना।